हेलो दोस्तों, मैं दीपक सहगल और उपस्थित हूँ बिहार दरोगा पीटी मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न 100 प्रश्नों का एक सेट लेकर 100 प्रश्न को हम इसमें कंप्लीट करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा इसी तरह का प्रश्न को देखने के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और ये ज़रूरी नहीं कि बिहार दरोगा में ही, जीएस है तो रेलवे, बिहार एसएससी मेंस, बिहार दरोगा सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या क्या थी? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 अरब 1.21 अरब थी। भारत की कुल जनसंख्या, यहाँ करोड़ होगा, 1.21 करोड़ थी। फ्रेंड्स, एक और चीज़ जान लेते हैं। यहाँ पे भारत में जनगणना की जो शुरुआत हुआ था 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत की पहली जनगणना हुई थी। जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर होता है, प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना किया जाता है। जनगणना किस सूची में है? तो जनगणना संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय है जनगणना। और नियमित जनगणना, पहली बार जनगणना पूछा गया तो 1872 लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लेकिन जब प्रश्न आएगा नियमित जनगणना कब से शुरू हुआ, तो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना की शुरुआत हो गई। और स्थानीय स्वशासन का जनक भी लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो प्राथमिक घाटा का। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो 14 दिन में। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के लिए कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं? तो 4 नंबर प्रश्न है। तो 50 प्रस्तावक होते हैं और 50 अनुमोदक होते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? तो 73% थी। 73% 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर थी। सरकार ने देश में बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए किस संस्था का गठन किया है? तो बीमा नियमन एवं प्राधिकरण का गठन किया है। बीमा नियमन एवं प्राधिकरण का। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। 22 भाग है और 12 अनुसूची है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस ने दिया था। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में भेजे जाते हैं। और उच्च न्यायालय की बात आएगी तो भारत में अब 25 उच्च न्यायालय हो गया है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो इस प्रश्न का आंसर 25 होगा। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में एक बनाया गया है उच्च न्यायालय, तो 25 उच्च न्यायालय हो गया है। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो वीवी गिरी। वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? वृहत, लघु एवं कुटीर उद्योगों का सह अस्तित्व, जिससे यहाँ पे आंसर होगा वृहत, लघु और कुटीर उद्योगों का सह अस्तित्व। 15 नंबर प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो इसका प्रश्न का आंसर होगा, यहाँ पे सेट में मक्का दे रहा है लेकिन इसका आंसर होगा गेहूं पर पड़ा था। फ्रेंड्स, जो करेक्ट आंसर करवा रहे हैं उसको याद रखिएगा, गेहूं पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था।
और सबसे नकारात्मक रहा था दलहनी फसल। समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम कौन बना सकता है? तो संघ, राज्य और संघ दोनों बना सकता है। 7वीं अनुसूची के तहत 3 उसमें सूची को रखा गया है, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। तो संघ सूची जो हो गया उस पर केंद्र सरकार बनाएगी नियम, राज्य सूची पर राज्य सरकार बनाएगी, और जब समवर्ती सूची रहेगा तो उस पर दोनों राज्य और संघ दोनों बनाएगी। संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ था? जुलाई 1946 में। संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित की गई है। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? भारत का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो प्रतिपादित किया था, रूसो। बजट घाटा का क्या अर्थ है? कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर। बजट घाटा का अर्थ है कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय वाशिंगटन में है। और एक और प्रश्न बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF किस सम्मेलन की देन है? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की देन है। भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता कौन थे? यानी संवैधानिक सलाहकार भी कह सकते हैं। तो सर VN राव थे। सर VN राव संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता थे। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त सत्र को कौन संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करता है राष्ट्रपति। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह इटली के रोम में स्थित है, इटली के रोम में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? संविधान सभा में कुल 389 सदस्य, 389 सदस्य होने थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो 19 के 1 में। 100 प्रश्न को करना है, इसीलिए फास्ट चल रहा हूँ। वर्ष 1942 के किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो क्रिप्स प्रस्ताव। और महात्मा गांधी इसको पोस्ट डेटेड चेक कहे थे। भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया। उस समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का। और 6 बैंकों का 1980 में किया गया था। 14 बैंकों का 1969 में किया गया था और 6 बैंकों का 1980 में किया गया था। किसने पहली बार राजनीतिक समानता का सूत्र प्रस्तुत किया था? एक व्यक्ति एक मत, तो बेंथम किया था। किसने पहली बार राजनीतिक समानता का सूत्र प्रस्तुत किया? एक व्यक्ति एक मत। उत्तर होगा बेंथम। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? सितंबर 1946 में। सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। योजना आयोग कब बनाई गई थी? तो 1950 में। योजना आयोग कब बनाई गई थी? 1950 में। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बनाई गई थी। और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो वर्तमान में प्रधानमंत्री जो होते हैं वही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो योजना आयोग को अभी हाल ही में नीति आयोग में बदल दिया गया है। तो नीति आयोग का चेयरमैन पूछा जाएगा तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो नरेंद्र मोदी जी योजना आयोग के नीति आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में स्थित है। रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्यों को, यह कथन किसका है? तो मैकाइवर का है। मैकाइवर का। रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्यों का, यह कथन है मैकाइवर का। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने किए थे।
लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो 552 होती है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 होती है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 होती है राज्यसभा का, और विधानसभा की अधिकतम पूछा जाएगा तो 500 होती है। विधानसभा की अधिकतम पूछा जाएगा तो 500 होगा। स्वतंत्र स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? तो 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती हम लोग मनाते हैं। किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की थी कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए? तो मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू यह मांग किए थे। किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की थी कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन की बुलाया जाना चाहिए? मोतीलाल नेहरू। अवसर की समानता को संसाधनों की समानता के रूप में किसने प्रस्तुत किया? अवसर की समानता को संसाधनों की समानता के रूप में किसने प्रस्तुत किया? तो डार्किन किया, डार्किन। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का सदस्य कौन होता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का सदस्य कौन होता है? राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सभी सदस्य होते हैं। भारत की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? भारत की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, प्रेसिडेंट में। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र दिवस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और पूछा जाएगा प्रश्न, भारत कब शामिल हुआ था इसमें? तो मात्र 6 दिन के बाद 30 अक्टूबर 1945 को भारत शामिल हो गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ को हम लोग यूएनओ कहते हैं इंग्लिश में। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एन से याद रखेंगे, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नई व्यवस्था के तहत किन केंद्र शासित राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है? दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त थी। नरगिस दत्त। ये प्रश्न कितना बार एग्जाम में पूछ चुका है, बहुत बार पूछा है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बनने वाले शख्स का क्या नाम है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इन्हीं के जन्मदिन पर 5 सितंबर को हम लोग मनाते हैं शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं, और विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो 5 अक्टूबर को मनाते हैं। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। जटिल समानता का विचार किसने दिया था? तो वाल्जर दिया था। जटिल समानता का विचार किसने दिया था? तो वाल्जर। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा में स्थित है। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा में स्थित है। भारतीय संविधान के किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का क्या नाम है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। और प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष है? अनुच्छेद 52 में कहा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष है? अनुच्छेद 52 में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 51 के ए में। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। और भाग किस में है? तो भाग 4 के क में है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है और अनुच्छेद 51 के क में इसको जोड़ा गया है 42वें संशोधन द्वारा। अब भाग पूछा जाए तो 4 के क हो जाएगा। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर। पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक कौन है? मॉन्टेस्क्यू।
मॉन्टेस्क्यू है स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक हैं। भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 को। 2 अक्टूबर 1975 को ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार रहे थे। पंचायत राज से संबंधित विषय किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये राज सूची के अंतर्गत आते हैं। राज सूची के अंतर्गत पंचायत राज संबंधित है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र को। भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो दादा भाई नौरोजी। भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? दादा भाई नौरोजी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पूछा जाता है बार बार, कौन एक ऐसा व्यक्ति है जो 3 बार अर्थशास्त्री है पहले और 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं? तो यही है दादा भाई नौरोजी। कब कब बने? 1886 में बने, 1893 में बने और 1906 में बने। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं दादा भाई नौरोजी। कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है? ये भारत की बात है, तो जितना बार निर्वाचित हो सके। कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है? तो भारत में कोई लिमिट नहीं है, जितना बार भी वो निर्वाचित होंगे वो बन सकते हैं। लेकिन अमेरिका का प्रेसिडेंट की बात करें हम, अगर अभी डोनाल्ड ट्रंप है तो वहाँ कोई भी प्रेसिडेंट बनते हैं तो 2 बार से ज़्यादा वो प्रेसिडेंट नहीं रह सकते हैं। और कार्यकाल कितना होता है? तो 4 वर्षों का होता है। यानी एक व्यक्ति ओनली सिर्फ 8 वर्षों तक वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं अगर जीत रहे हैं तो। संविधान सभा में किस देशी के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था संविधान सभा में। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप दिया? तो जवाहरलाल नेहरू। मूर्त रूप प्रदान किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। उपराष्ट्रपति जो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो भी 2 बार लगातार रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे शुरुआत में। और प्रधानमंत्री JL नेहरू भी 2 बार लगातार रहे थे फर्स्ट, यानी फर्स्ट तीनों जो हो गए 2-2 कार्यकाल कंप्लीट किए थे। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5 प्रकार से संविधान संशोधन 5 प्रकार से किया जा सकता है। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो लोकसभा से बनते हैं अगर तो 25 वर्ष, राज्यसभा से तो 30 वर्ष। तो न्यूनतम बनने की आयु क्या हो गया? 25 वर्ष। संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई है? तो 8वीं में। संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाएं को सम्मिलित किया गया है? 8वीं में। आधुनिक युग में समानता को केंद्रीय बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? आधुनिक युग में समानता को केंद्रीय बनाने का श्रेय दिया जाता है रूसों को दिया जाता है। राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? तो विधान परिषद। विधान परिषद जो है राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन है। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? 20 जुलाई 1951 को पंजाब के पेप्सू में लगा था। पेप्सू। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार से बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो वर्ष 1936 में। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? वर्ष 1936 में। संविधान लागू होने के बाद कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो सिक्किम। सिक्किम जो है संविधान लागू होने के बाद भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था। 73 नंबर प्रश्न है, उस राष्ट्रपति का नाम क्या था जो एक चुनाव में हार गए और फिर बाद में निर्विरोध चुने गए थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति है जो एक चुनाव में हार गए थे और फिर बाद में निर्विरोध चुने गए थे।
राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो एंग्लो इंडियन को लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है। 75 नंबर प्रश्न है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? 1955 में। 1955 में इसी में संशोधन करके अभी हाल ही में एनआरसी सीएए लाया गया था। भारत में मुद्रा स्फीति किसके द्वारा मापी जाती है? थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति। भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में इन्होंने राष्ट्रीय आय के बारे में चर्चा किया था, और इसी में प्रति व्यक्ति आय बताया गया था उस समय में मात्र 20 रुपया था। यानी जो इंडिया से जो भी धन पलायन हो रहा था विदेशों में अंग्रेज़ के द्वारा, उसके बारे में चर्चा इन्हीं के बुक में हुआ है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो 65 वर्षों तक। व्यक्तिवाद समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? परस्पर विरोधी संबंध है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया? 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 8% विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया। भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है? तो नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत भारत में सर्वाधिक होती है। भारत में सबसे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था। संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? तो जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना को प्रस्तावित किए थे। राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है लोकतंत्र में। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई। भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया? ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन था। संविधान सभा ने। भारतीय संविधान का जो निर्माण किया गया वो संविधान सभा के द्वारा किया गया। उपयोगितावाद सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? जर्मी वेथम को उपयोगितावाद सिद्धांत का जनक माना जाता है। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 324 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 324 में। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। संविधान का पहला अधिवेशन कितनी अवधि तक चला था? तो 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक पहला अधिवेशन चला था। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि फसल के अंतर्गत है। सबसे अधिक जो कृषि भारत में होता है वो चावल की होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि क्या है? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषा को अब तक मान्यता प्राप्त
मान्यता दिया गया है संविधान में। किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार यह राष्ट्रपति को प्राप्त है। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस योजना के तहत की गई? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी और यह रूस के सहयोग से बनाया गया था। आखिरी प्रश्न है, यूरो मुद्रा किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? यूरो मुद्रा किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1999 में। 1999 में यूरो मुद्रा प्रारंभ की गई थी। यूरोपीय देशों की मुद्रा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और लाइक या डिसलाइक वो आपके हाथ में है। लाइक अगर पसंद आती है वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ना पसंद नहीं पसंद आती है डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। जो आपको इच्छा आप स्वतंत्र है वो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो को आप देख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।